हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में आईयूपीएसी नेमिंग करना सीखना है हमको पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड की। अब आपके सामने ये वर्ड आया पॉली न्यूक्लियर। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा और न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पर हमारा ये है सेंट्रल मेटल एटम से। तो अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम होंगे तो हम इस टाइप के कंपाउंड को पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड बोलेंगे। अब जैसा कि हमने आपको स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है और इसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम है तो ये हमारा पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड है। अब ये जो पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड है इसमें हमारा लिगेंड है और ये जो लिगेंड है हमारा ये दोनों सेंट्रल मेटल एटम से कंबाइंड है। अब जब लिगेंड हमारा दोनों सेंट्रल मेटल एटम से कंबाइंड हो रहा तो आपको एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो ऐसे लिगेंड जो ब्रिज का फॉर्मेशन करते हो उनको हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड और इस टाइप का ये जो हमारा कंपाउंड दिखाई पड़ रहा इसको हम ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, राइट। ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते समय हमारे जो ब्रिजिंग लिगेंड है उनके नेम से पहले हम प्रीफिक्स यूज करेंगे म्यू। ये जो हमारा प्रीफिक्स है वो यूज करेंगे हम म्यू। जैसा कि हमारा ये अमाइडो लिगेंड है NH2 इसको हम बोलते हैं अमाइडो और ये हमारा ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा तो इसके नेम से पहले हम यूज करेंगे म्यू। म्यू प्रीफिक्स हमें ये बताता है कि जो हमारा लिगेंड है वो ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसा कि OH, तो ये हमारा OH-, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड चूंकि लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा तो E हटाकर O तो हाइड्रोक्साइड हो और चूंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा तो इसके नाम में हम यूज करेंगे म्यू प्रीफिक्स। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के लेक्चर में हमको पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड जिसको हम ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इनकी नेमिंग करना सीखेंगे। आइए हम ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करना सीखते हैं। ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने के लिए हमने आपको 4 केसेस दे रखा है और स्टार्टिंग करते हैं केस 1 से। हमारा ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स जिसको पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं यहाँ दे रखा है और इसकी हमें नेमिंग करनी है। अब इसकी नेमिंग करने में सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम जो है सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है और इसका पहले क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा है ClO4 और इस पर होता है 1-, इसको हम बोलते हैं परक्लोरेट। तो ये है हमारा परक्लोरेट। अब देखिए जो परक्लोरेट होता है उस पर 1- का चार्ज होता है, 4 टाइम्स है 4- होगा तो इस फेयर पे 4+ आएगा और ये OH1-
2 माइनस होगा जो कि इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस और 2 प्लस कितने हो जाएंगे 6 प्लस, और 6 प्लस 2 CO में जब डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट जो कोबाल्ट है इसको +3 मिलेगा और जो सेकेंड है इसको भी +3 मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सेंट्रल मेटल एटम का निकाल लिया। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है इसकी हम जब नेमिंग करेंगे तो इसमें हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी इसकी नेमिंग की वो 4 होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4 हो सकती है। अब चूंकि जेई मेंस या जो नीट का क्वेश्चन आता है वो सिंगल ऑप्शन वाले आते हैं, उसमें एक ही उत्तर सही हो सकता है। लेकिन अगर हम जेई एडवांस की बात करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो जो हम ये कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस के व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अब जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है और इसको कर रहे हैं तो इसकी नेम की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है 4 हो सकती है। ओके, तो इसमें स्टार्ट करते। इसकी नेमिंग करना है तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी होता है पॉसिबिलिटी 1, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक, लेफ्ट से राइट जाने पर इसको हम मान लें x, इसको मान लें z और इसको हम मान लें y। और लेफ्ट से राइट जब हम आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा क्या x, z एंड y, x, z एंड y। अब नेम करते हैं तो पहले x का नेम, फिर z का नेम और फिर y का नेम। तो x क्या है आपका, तो लिगेंड का नेम पहले लिखेंगे और फिर सेंट्रल एटम का उसके बाद। तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा एमीन कोबाल्ट, और इसके बाद रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट 3rd। अब इसके बाद x तो हो गया। अब हम बात करते हैं z की। z हमारा क्या है, z हमारा है ब्रिजिंग लिगेंड, और ब्रिजिंग लिगेंड का नेम में हम यूज करते हैं प्रीफिक्स म्यू। तो ये 2 टाइम्स है तो डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, तो ये हो गया Z। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा Z के बाद, Y मिलेगा। तो Y में फिर वही हो जाएगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd। तो ये हो गया टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd। और इसके बाद ये जो हमारा एनायन है इसका नेम, तो ये है आपका पर क्लोरेट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नेम। अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड पॉसिबिलिटी की। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो व्हेन x एंड y आर सेम, मीन्स अगर हमारे x और y जो हैं कैसे हो, सेम हो। तो देखिए कोबाल्ट से यहाँ NH3 जुड़ा है और ये कोबाल्ट यहाँ से NH3 से जुड़ा है। तो ये और ये आपस में कैसे हैं, सेम है, क्योंकि ये भी कोबाल्ट NH3 से, ये भी कोबाल्ट NH3 से। तो इधर भी कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट, इधर भी NH3, इधर भी NH3। तो हम कह सकते हैं x और y कैसे हैं, आपस में सेम है। तो जब सेम हो जाएंगे तो ये हमारा पॉसिबिलिटी नेमिंग की दूसरी बन जाएगी। और इस केस में करते क्या हैं, z का नेम पहले लिखते हैं, फिर हम लगाते हैं 20 और 20 के बाद कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे जिसमें हम x और y का नेम लिखेंगे। अब देखिए ये हम सेकेंड पॉसिबिलिटी
और सेकेंड पॉसिबिलिटी में हमने दे रखा है जेड बिस एक्स और वाई। तो जेड क्या है, हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। ये हो गया जेड, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, तो ये जेड हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे हम बिस। बिस के बाद कर्ली ब्रैकेट, ओके। कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई लिखना है, तो हम यहाँ पर एक्स एंड वाई, तो सही है। एक्स जो होगा हमारा ये है आपका, यहाँ पर एक्स टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। पर क्लोरेट, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड नेम। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड नेम, मतलब इसका तीसरा नेम क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये थी, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये थी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स की हो क्या सकती है, तो 4 हो सकती है, जिसमें से 2 तो हो गया, 2 और देखना है, तो 2 और देखते हैं। थर्ड है when x and y are सेम, और सेम के साथ, मतलब ये सेम का मतलब क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट। तो देखिए when x and y are सेम, थर्ड नेम की पॉसिबिलिटी है when x and y are सेम, तो x और y आपस में सेम हो। यहां पर सेम का मतलब क्या है, यहां पर जो ये सेम है इसका मतलब है एक्यूरेट से, मतलब ये जो हमारा कोबाल्ट है NH3 के साथ जुड़ा है, तो यहां पर NH3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और ये जो कोबाल्ट है NH3 के साथ यहाँ जुड़ा है, ये कितने NH3 है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 4 टाइम्स है, यहाँ पर भी 4 टाइम्स है, तो कहेंगे बिल्कुल CO के साथ जुड़ने वाला NH3 एक्यूरेट है, तो ये एक्यूरेट। तो जब इस टाइप से होगा तो उसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पर नेम हो जाएगा हमारा डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। इसके बाद ऑक्टा एमीन, तो ये हो गया डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो ऑक्टा एमीन, ये 4 और ये 4 8, तो 8 को ऑक्टा और एमीन NH3 को हम लिख रहे हैं, तो एमीन डाई कोबाल्ट थर्ड पर क्लोरेट, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा थर्ड पॉसिबिलिटी बनेगी, जो कि ये नेम होगा। अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट पॉसिबिलिटी की, मीन्स 4। अब देखिए लॉस, इसमें लास्ट वाला जो हमारा पॉसिबिलिटी बनेगी वो कब बनेगी, तो लास्ट पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब x और y आपस में सेम हो और z भी आपस में कैसे हो, सेम हो। तो यहाँ पर x और y आपस में बिल्कुल सेम है, CO के साथ NH3, CO के साथ NH3 बिल्कुल आपस में सेम है, और Z भी कैसा है, आपस में बिल्कुल सेम है, ये भी OH और ये भी OH। तो इस केस में हमारा लास्ट पॉसिबिलिटी 4th नंबर इसकी नेम की बनेगी, और वो होगी आपका बिस के बाद हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और ये हो जाएगा म्यू
हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड करली ब्रैकेट क्लोज पर क्लोरेट। तो ये फोर्थ पॉसिबिलिटी है नेम की, जो ये होगी बिस लगा देंगे तो अब ये वन टाइम से लिखेंगे तो म्यू हाइड्रोक्साइडो, चूँकि बिस लगा दिए हैं शुरू में तो ये, फिर टेट्राएमीन कोबाल्ट, क्लियर है, थर्ड पर क्लोरेट। तो ये हमारी नेम की पॉसिबिलिटी लास्ट होगी। तो जो हमारा ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है इसकी मैक्सिमम नेम की पॉसिबिलिटी हो सकती है 4, जो कि हमने यहाँ पे हमने आपको दिखा चुका है, ठीक है ना, तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमारा दिया है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और इसकी हमें नेमिंग करनी है। अब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया 4 है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसके नेम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो x z y लेफ्ट टू राइट इसमें देखेंगे हमको क्या मिलेगा, x z एंड y। तो x z एंड y लेफ्ट टू राइट जाने पर x z और y मिलेगा। तो नेम करेंगे पहले x का, फिर z का, फिर y का। ये हमारा होगा टेट्रा एमीन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी प्लस का 3 होगा और यहाँ पर भी प्लस का 3 होगा, क्योंकि OH माइनस NH2 माइनस मतलब -1 -2 इधर जाएगा +2 तो हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 6 हाफ हाफ करेंगे तो इसको प्लस का 3 और इसको भी मिलेगा प्लस का 3। तो अब इसका नेम, तो नेम का फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे, x z y मिलेगा, नेम होगा टेट्राएमीन। और फिर इसके बाद कोबाल्ट थर्ड, ये हो गया। अब इसके बाद लिगेंड का नेम, तो लिगेंड का नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये हाइड्रोक्साइड, ये अमाइड। तो ये हाइड्रोक्साइड चूँकि लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा तो हाइड्रोक्साइडो बोलेंगे स्टार्टिंग H से। अमाइड चूँकि लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा तो अमाइडो बोलेंगे स्टार्टिंग A से। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू अमाइडो, चूँकि A पहले आता है H बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, म्यू हाइड्रोक्साइडो। इसके बाद Z तो हो गया, अब Y की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड। अब इसके बाद सीधे आयन, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ दे नहीं रखा है, चूँकि पॉजिटिव का चार्ज ओनली है तो ये हमारे आयन है तो आयन लिखेंगे, चूँकि यहाँ एनायन दिया होता तो एनायन का नेम लिखते। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉसिबिलिटी की, नेम की। तो नेम की सेकेंड पॉसिबिलिटी व्हेन x एंड y आर सेम। अगर आपके x और y कैसे हो, सेम हो। तो यहाँ पे है CO NH3 CO NH3, इधर भी CO के साथ NH3, इधर भी CO के साथ NH3। तो हाँ है सेकेंड पॉसिबिलिटी नेम की, तो करेंगे। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे Z बिस करली ब्रैकेट में X और Y। तो इसका नेम होगा हमारा Z। तो यहाँ पर स्टार्टिंग होगा इसका Z का, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, ये हो गया। इसके बाद बिस करली ब्रैकेट में
एक्स वाई, एक्स क्या है तो एक्स और वाई जो है हमारा ये है टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है, और ये हो जाएगा आपका नेम। अब हम इसमें बात करते हैं क्या इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो लगा के देखेंगे क्या पॉसिबल है। अगर है तो इसका तीसरा नाम हम लिख सकते हैं। तो यहां पे थर्ड कह रहा हमारा व्हेन x एंड y आर सेम। और सेम का मतलब क्या है तो सेम का मतलब एक्यूरेट से है। तो यहां पर चेक करते हैं, ये जो हमारा x है ये NH3 के साथ जुड़ा है, ये y NH3 के साथ जुड़ा है, तो सेम तो है। और यहां पर ये भी 4 टाइम्स है और ये भी 4 टाइम्स है, तो कहेंगे बिल्कुल एक्यूरेट है। ये 4 और ये 4 बिल्कुल आपस में एक्यूरेट का मतलब यहां पर बिल्कुल बराबर है, 4 and 4 ओके है। तो यहां पे थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है इसके नेम की। तो यहां पे नेम लिखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद ऑक्टा एमीन, फिर डाई कोबाल्ट थर्ड, 2 टाइम्स कोबाल्ट, तो डाई कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट उसका थर्ड। और इसके बाद कुछ नहीं है तो ये आयन, क्योंकि चार्ज है प्लस का 4 तो आयन। तो ये हो जाएगा नेम। अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ पॉसिबिलिटी की। क्या इसका जो चौथा जो है हमारा, इसका अगर नेम की बात करते हैं फोर्थ वाला, तो क्या पॉसिबल है या नहीं, क्या इसका चौथा नेम जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो उसके लिए मैंने कंडीशन बताया था आपको, जब आपका x और y आपस में कैसे हो, सेम हो, और साथ में z भी आपस में कैसा हो, सेम हो। तो यहां पर x और y आपस में सेम तो हैं, लेकिन z आपस में सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर OH और यहां पर NH2। अगर ये भी OH होता तो OH OH सेम हो जाते, तो पॉसिबिलिटी बनती फोर्थ की। या ये NH2 होता तो ये NH2 सेम हो जाते, तो पॉसिबिलिटी बनती। तो फोर्थ नेम की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब ये दोनों आपस में सेम तो हो, लेकिन साथ में जेड भी आपस में कैसा हो, सेम हो। तो यहाँ पर नहीं है, तो फोर्थ नेम की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसके नेम कितने हो सकते हैं, 3, 1, 2 एंड 3। ओके। केस 3 हमारा एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है और इसकी नेमिंग करनी है हमको। अब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग अभी अभी हमने सीखा है, इसके मैक्सिमम जो नेम हो सकते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 4। तो हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इसके कितने नेम पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर देखिए। पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट अगर बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें क्या मिलेगा, x, z और y मिलेगा, x, z और y मिलेगा। तो x का नेम, तो नेम ऑफ लिगेंड, और फिर हमारा सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर एथिलीन डाईएमीन है और ये 2 टाइम्स है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लिगेंड के नेम में ही डाई ट्राई टेट्रा आए, तो अगर 2 टाइम्स हो तो बिस, 3 टाइम हो तो ट्रिस, 4 टाइम्स हो तो टेट्रा किस। क्योंकि 2 टाइम्स है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिस के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, नेम लिखेंगे, इसका नेम होगा एथाइलीन डाई एमीन। अब इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा
3, चूंकि 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस इधर जाएगा +2 तो हो जाएगा +6, तो इसका भी +3, इसका भी +3, यहाँ रोमन नंबर में लिखेंगे 3। अब इसके बाद ये हमारा हाइड्रोक्साइड है, तो चूंकि लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा तो हाइड्रोक्साइड हो स्टार्टिंग H से। अमाइड है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा अमाइड हो A से, और हमेशा जो ब्रिजिंग लिगेंड है यहाँ पर इनको हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद टेट्रा एमीन, तो ये टेट्रा एमीन हो गया। कोबाल्ट और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में 3, और फिर चूंकि यहाँ पर हमारा प्लस का 4 है तो ये हमारा क्या है आयन, तो ये नेम हो जाएगा। अब अगर हम इसकी सेकेंड नेम की बात करते हैं तो सेकेंड पॉसिबिलिटी तब बनती थी जब हमारा x और y जो होते थे आपस में सेम होते थे, तो ये हमारा कोबाल्ट EN से जुड़ा है, ये हमारा कोबाल्ट NH3 लिगेंड से जुड़ा है, तो चूंकि हमारे x और y आपस में सेम नहीं है और नहीं है तो यहाँ पर सेकेंड नेम पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अगर थर्ड नेम की। थर्ड पॉसिबिलिटी तब बनती थी जब हमारा x और y आपस में सेम होता था और साथ में एक्यूरेट, तो चूंकि सेम है ही नहीं, एक्यूरेट की बात करेंगे ही नहीं, तो थर्ड नेम नहीं हो सकता पॉसिबल। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ नेम की, क्या पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर, तो फोर्थ नेम की पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब हमारा ये दोनों आपस में सेम हो और ये भी आपस में सेम हो, और यहाँ पर ये आपस में सेम है ही नहीं तो हम इनकी आपस में सेम होने की बात कर ही नहीं सकते, तो फोर्थ नेम भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है इसके कितने नेम पॉसिबल हैं, 1 नेम पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं केस 4 की। तो जैसा कि हमने अभी अभी केस 1, केस 2 और केस 3 जो पढ़ा है उसमें हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम थे वो 2 थे और उनके बीच जो है लिगेंड हमारा ब्रिज का फॉर्मेशन करता था। लेकिन अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम 2 से ज्यादा हो जाए और उनके बीच जो हमारा लिगेंड है वो ब्रिज का फॉर्मेशन करे, तो इस टाइप के केस में नेम कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो केस 4 जो है हमारा स्पेशल केस है और केस 4 का जो हमारा एग्जाम्पल है ये दिया है और इसकी नेमिंग करनी सीखनी है। ओके, तो अगर हमारा जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो मोर देन 2 सेंट्रल एटम के बीच जुड़ा है और उस केस में जो हमारा लिगेंड है उसके लिए म्यू एन यूज करेंगे, जहां पर एन हमें ये बताएगा कि वो जो लिगेंड है वो कितने मेटल के साथ कंबाइंड है। ओके, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल का हमें नेमिंग करनी है और इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले हम सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको यहाँ एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, ये ट्रिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, मीन्स नेचर के ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हो उसके लिए ये ट्रिक है। अगर हमारा एक सिस्टम AMBN टाइप का है जहाँ पर हमारा M जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा हो और N जो हो वो M से ज़्यादा हो,
तो इस टाइप के केसेस में हमारा जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लिक। और साइक्लिक किस टाइप से बनेगा? तो ए बी ए के फॉर्म में, ए बीच में बी, फिर ए के फॉर्म में। अब देखिए, जैसा कि यहां बेरिलियम, तो बेरिलियम को मान ले ए, और ये 4 है तो इसको मान ले M। ये हमारा CH3COO, तो ये एसीटेट, और इसको हम मान ले B, और ये 6 को मान ले हम N। तो बताइए, अगर हम यहां पर बात करते हैं कंडीशन की, किसकी? साइक्लिक स्ट्रक्चर के, तो यहां पर जो M है, M की वैल्यू कितनी है? 4। यहां पर जो N है, N की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो यहां पर कंडीशन फुलफिल है। देखिए, M 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए तो है, और N M से ज्यादा होना चाहिए तो वो भी है। ये N M से ज्यादा है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमें पता चल गया है, साइक्लिक बनेगा। तो ये ट्रिक जो है, इसके 2-3 एक्सेप्शन भी हैं जो कि हम P ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, स्ट्रक्चर तो साइक्लिक बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा? तो ए बी ए के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ देख लीजिए बेरिलियम, तो यहाँ पर हमको पता चल गया है कंडीशन फुलफिल, बनेगा साइक्लिक। तो बेरिलियम 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4 टाइम्स बेरिलियम। अब इनके बीच जो है हमारा ये CH3COO, तो ये है आपका CH3COO-, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। तो ये है हमारा एसीटेट। चूंकि लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा तो ई हटाकर क्या जोड़ देंगे? ओ, एसीटेटो। एसीटेटो में हमको ऑक्सीजन जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऑक्सीजन अपना निगेटिव का चार्ज डोनेट कर सकता है, एक अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जो 2 ऑक्सीजन हैं वो 2 ऑक्सीजन एसीटेटो में कैसे हैं? एक निगेटिव चार्ज वाले और एक लोन पेयर वाले। तो इनको O- कर देते हैं ताकि हमको पता चले इसमें जो ऑक्सीजन है एक निगेटिव चार्ज रखता है, एक लोन पेयर रखता है, तो O-। तो यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए, जो एसीटेटो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AC भी लिख सकते हैं, AC। तो अब ये चूंकि A, तो A 4 टाइम्स है, और चूंकि हमारा कंडीशन कहता है कि A के जो है बीच में, A के बीच में किसको जोड़ो? B को जोड़ो। B क्या है हमारा? एसीटेट, तो ये AC लिगेंड है, ये AC लिगेंड है हमारा, ये AC, क्लियर? ये AC, तो क्लियर है। ओके, है कितने टाइम AC? तो है 6 टाइम। तो यहां पर AC, यहां पर AC, ये हो गया 6 टाइम AC हो गया। और जो हमारा O है ये कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो ये हो गया 1 टाइम्स O, और ये जुड़ा है 4 मेटल से। ये कितने बेरिलियम से जुड़ा है? 4 टाइम्स बेरिलियम से जुड़ा है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसकी नेम क्या होगी? स्ट्रक्चर हमने यहां पर दिखा दिया, अब नेम क्या होगी? तो देखिए, नेम बहुत ही इसका अब सिंपल हो चुका है, बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं इसका नेम। अब यहां पर नेम की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 6 टाइम्स है CH3COO, तो इसको हम लिख सकते हैं हेक्सा म्यू एसीटेटो O, O-।
ये हमें O कामा जो ओडेस है ये बताता है कि एसीटेट जो आयन है इसमें ऑक्सीजन जो है एक निगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर ओनली म्यू यूज किया है क्योंकि दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच का लिगेंड है। तो दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच का अगर लिगेंड हो तो हम वहाँ पर म्यू प्रीफिक्स यूज करते हैं। और केस 2 कह रहा है कि अगर लिगेंड दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइंड हो रहा तो उस केस में म्यू एन यूज करिए, म्यू एन यूज करिए। और एन क्या बताएगा? एन बताएगा कि वो हमारा लिगेंड कितने सेंट्रल मेटल एटम से कंबाइंड है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद ये चूंकि एसीटेट की स्टार्टिंग ए से थी और ये O, तो ये ऑक्सो या ऑक्साइडो, तो इसकी स्टार्टिंग O से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो एसीटेट तो A से लिख लिया, लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अब O को, तो O को इसके बाद। तो अब यहां पर जो O है तो यहां पर लिखेंगे μ4। 4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो हमारा ये ऑक्सीजन लिगेंड है ये दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल के साथ कंबाइंड हो रहा, जैसा कि स्ट्रक्चर में हमको दिखाई पड़ रहा 1 2 3 4 सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइंड हो रहा। तो मतलब दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर कोई लिगेंड ब्रिज का फॉर्मेशन करता है तो उस केस में हम म्यू एन यूज करते हैं प्रीफिक्स, जहां एन हमको बताएगा कि वो जो लिगेंड है कितने मेटल के साथ ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये μ4, मतलब ये ऑक्सीजन जो है 4 मेटल के साथ कंबाइंड है, तो यही वो 4 है। 4 क्या है? ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 मेटल के साथ कंबाइंड है, तो वही ये 4 है, μ4। अब फिर ऑक्सो या ऑक्साइडो, तो ऑक्सो। फिर इसके बाद लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया, लिख भी लिए यहां पे। अब यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कितने टाइम्स हैं? 4 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे टेट्रा बेरिलियम। अब बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, जिसको हम लिख लेंगे रोमन नंबर में 2। अब देखिए, आप कह सकते हैं सर बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर दिखाइए। तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, तो उस मेथड को अपनाएंगे तो यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे। अब वैसे बिल्कुल शॉर्टकट मेथड ये है हमारा कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है ऑलवेज, और जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑलवेज होता है। तो ये बेरिलियम सेकेंड ए से बिलोंग करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो हमने यहाँ पे वही लिख दिया। देखिए, अभी अभी हमने केस 4 पढ़ा है, और जो केस 4 पढ़ा है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमने उसमें से एक बना चुके हैं, और हमें केस 4 के बिहाफ पे अगला एग्जाम्पल जो है उसकी नेमिंग करनी है। अब देखिए, ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है और इसकी हमें नेमिंग करनी है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अगर हम साइक्लिक वाला कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन फुलफिल होगा, स्ट्रक्चर साइक्लिक बनेगा, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बना के दिखाया था। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें जो हमारा ऑक्सीजन है वो 4 बेरिलियम के साथ कंबाइंड हो रहा। तो हमने आपको पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड के केस में बताया था कि अगर दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच लिगेंड कंबाइंड हो, ओके, तो हम प्रीफिक्स म्यू यूज करते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम के बीच लिगेंड कंबाइंड हो रहा हो तो हम म्यू एन यूज करते हैं। अब जो ये आपका नाइट्रेटो है, ये नाइट्रेटो 2 बेरिलियम के बीच कंबाइंड होगा, तो
ये नाइट्रेटो जो है NO3, इनके सामने प्रीफिक्स म्यू यूज करेंगे। और जो ये आपका ऑक्सो है ये 4 बेरिलियम के साथ कंबाइंड होगा, तो हम यूज करेंगे इसके सामने प्रीफिक्स म्यू एन। और एन क्या बताएगा? ये एन बताएगा कि ये जो हमारा लिगेंड है कितने सेंट्रल मेटल से कंबाइंड हो रहा। चूंकि 4 हो रहा तो यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा नाइट्रेटो लिगेंड है इसका स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रेटो का स्ट्रक्चर। और ये जो नाइट्रेटो है इसमें ऑक्सीजन जो है एक लोन पेयर रखता है और एक रखता है निगेटिव का चार्ज। तो जो नाइट्रेटो है इसमें जो ऑक्सीजन है आपके वो 2 टाइप्स के हैं, एक निगेटिव चार्ज कंटेन करने वाला और एक लोन पेयर कंटेन करने वाला। तो हम O और O- से इंडिकेट कर सकते हैं, और O- ये बताता है कि इसमें ऑक्सीजन 2 टाइप्स के हैं, एक निगेटिव चार्ज कंटेन करने वाला और एक लोन पेयर कंटेन करने वाला। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड को अरेंज करेंगे। तो ये आपका ऑक्सो O से, ये आपका नाइट्रेटो N से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में N पहले आता है और O बाद में आता है। अब यहां पर इसका नेम होगा हेक्सा म्यू नाइट्रेटो। अब इसके बाद म्यू 4, चाहे तो हम O- को लिख सकते हैं और चाहे छोड़ सकते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं O-। इसके बाद म्यू 4 ये बताता है कि ये जो ऑक्सीजन है 4 बेरिलियम के साथ कंबाइंड है। ऑक्सो टेट्रा बेरिलियम, और बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो ये नेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और इसकी नेमिंग की। तो ये भी जो है हमारा, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जहां पर हमारा एसीटेट आयन जो है वो 2 जिंक के बीच कंबाइंड होगा। तो हमने बताया पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में अगर 2 सेंट्रल मेटल एटम के बीच लिगेंड ऐड होता है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं म्यू, तो जो एसीटेट है उसके सामने यूज करेंगे म्यू। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन लिगेंड है वो 4 जिंक के साथ कंबाइंड होगा। तो केस 4 में हमने यही बताया है, अगर लिगेंड 2 से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम के बीच कंबाइंड हो रहा है तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रीफिक्स म्यू एन। और एन जो है ये हमें बताएगा कि ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो कितना है। तो ये कितना है आपका 4 है, तो ये 4 और ऑक्सीजन कंबाइंड होगा। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं इसकी नेमिंग की, तो इसकी नेम करते हैं एसीटेट तो ए से और ऑक्सो तो ओ से। तो चूंकि एसीटेटो ए, ऑक्सो ओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये पहले आएगा ये बाद में, तो नेम हो जाएगा इसका हेक्सा म्यू एसीटेटो O-। फिर इसके बाद म्यू 4, क्योंकि ये ऑक्सीजन 4 सेंट्रल मेटल एटम मीन्स जिंक के साथ कंबाइंड है। ऑक्सो ये हो गया। अब फिर सेंट्रल मेटल एटम 4 टाइम्स है, तो टेट्रा जिंक, और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2। हम यहां पे बात कर सकते हैं कि सर जो ये जिंक है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे कैसे। तो आइए छोटा सा पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो भी देख लें। अब देखिए जो जिंक है हमारा
इसको हम x से इंडिकेट करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको x मान लिया हमने, चूंकि 4 टाइम्स हैं तो 4x। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है। अब जो ये एसीटेट है आयन, उस पर माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस का 6, क्योंकि 6 टाइम्स है तो माइनस का 6 और इक्वल टू 0 पूरे सिस्टम पे। अब यहाँ पर 4x इक्वल टू प्लस का 8 होगा और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस की 2। तो जो हमारा जिंक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, जिसको हमने यहाँ पे रोमन नंबर में लिखा है, राइट। अगला पॉइंट है हमारा रूल्स फॉर रिटिंग फार्मूला। मीन्स अगर एग्जाम टाइम में आपको नेम दिया हो, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में मेंशन किया है, ये नेम दिया है IUPAC और हमें इसका फार्मूला जो है वो लिखना है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आता है तो हम कैसे करेंगे वही हमको सीखना है इस केस में। तो देखिए, जब भी हमको फार्मूला दिया हो और नेम लिखना हो तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेंगे। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर हम लेंगे सेंट्रल मेटल एटम, तो ये ले लिया सेंट्रल मेटल एटम। अब ये है हमारा लिगेंड, ये है हमारा लिगेंड, और लिगेंड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये जो हमारा लिगेंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेट ऑर्डर। तो सबसे पहला काम कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिया, उसमें सेंट्रल मेटल एटम को रखा और जो हमारे लिगेंड हैं उनको किस में अरेंज करके रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 परक्लोरेट। ये हमारा IUPAC नेम दिया है और हमको जो है यहाँ पर इसका फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हमने ले लिया। इसमें सबसे पहले किसको रखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को, वो है क्या हमारा कोबाल्ट। तो ये हो गया हमारा कोबाल्ट। अब इसमें जो हमारा इसके बाद का काम क्या है, लिगेंड को रखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके। तो लिगेंड हमारा ओनली 1 टाइप्स का है, एमीन। तो यहाँ पे अरेंज होने की कोई बात है नहीं, तो यहाँ पर आपका जो एमीन है वो NH3 और वो 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स, क्लियर। अब इसके बाद जो परक्लोरेट बोलते हैं ClO4, ये हमारा परक्लोरेट है। तो ये हो गया। अभी ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, और यहाँ पर जो हमने अभी अभी फार्मूला ड्राइव किया है, यहाँ पर जो परक्लोरेट है ClO4, इस पर 1 माइनस होता है, तो ये 1 माइनस होगा तो यहाँ पर +1 होगा। अब +1 होगा तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1, जो कि सही नहीं है क्योंकि +3 होना चाहिए। तो जब इतना काम हम कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम इसका चार्ज x ले लेंगे और इसका चार्ज जो है y ले लेंगे। अब देखिए ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी +3, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल दिया है इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिया है। तो यहाँ पर अगर +3 रखेंगे और यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रख के निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा x + 0 = +3, तो x की वैल्यू +3 हो जाएगी। तो क्लियर है ये x की वैल्यू। और जो ClO4 है इसके ऊपर चार्ज तो -1 होता है, तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी।
अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे +3 और यहाँ पे -1, तो क्रिस क्रॉस रूल से ये -1 यहाँ आएगा और ये +3 यहाँ आएगा, और ये जब -1 यहाँ आएगा तो 1 अंडरस्टूड होता है, उसको यहाँ शो नहीं करेंगे, और जो ये +3 आएगा इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला आ जाएगा CONH3 का होल 6, यहाँ पर ClO4 का होल थ्राइस। क्यों? x की वैल्यू +3 यहाँ जाएगी तो ये लिख देंगे, y की वैल्यू -1 तो -1 यहाँ आएगा, तो यहाँ 1 जो है वो हम अंडरस्टूड मानते हैं। तो बताइए ये आपका जो फार्मूला बनेगा, ये IUPAC नेम दिया है, इसका फार्मूला हो जाएगा, राइट। अगला हमारा एग्जाम्पल है, हमें IUPAC नेम दे रखा है कॉम्प्लेक्स की, और हमें इसका फार्मूला जो है वो यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेते हैं। हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले लिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं और लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम मीन्स Pt, तो सेंट्रल मेटल एटम Pt यहाँ पर हमने ले लिया। अब इसके बाद लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो एमीन A से, ब्रोमाइडो B से, क्लोराइडो C से, आइसोसाइनाइडो, तो आइसोसाइनाइडो ये जो होता है I फॉर आइसोसाइनाइडो, थायोसाइनेटो तो ये T से। अब देखिए यहाँ पे आपको थायोसाइनेटो N, मतलब ये जो हमारा थायोसाइनेटो है, तो ये थायोसाइनेटो हो जाएगा NCS, और N का मतलब ये है, जो थायोसाइनेटो में हमारा जो N है ये डोनर साइट है, NCS। अब देखिए PT, इसके बाद ये एमीन, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A पहले आएगा, तो NH3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि डाई एमीन है। A के बाद फिर क्या आएगा, B, तो ये हो जाएगा आपका Br। इसके बाद फिर क्या आएगा, C, तो Cl क्लोराइडो। फिर इसके बाद क्या आएगा, आइसोसाइनाइडो, तो इसको हम लिखेंगे NC। और याद रखेंगे जब भी हम पॉली एटॉमिक की बात करते हैं, तो देखिए ये नाइट्रोजन और ये कार्बन पॉली एटॉमिक है, तो पॉली एटॉमिक को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद थायोसाइनेटो, तो ये भी हमारा है NCS, ये भी है हमारा पॉली एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए 1 -, 1 -, 2 -, 1 - 3 -, 1 - 4 इधर जाएगा, प्लस का 4 आएगा, तो प्लेटिनम का प्लस का 4, तो ये नेम हो जाएगा और ये नेम हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो आज के लेक्चर में ओनली यहीं तक हम लोगों को पढ़ना था, और IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।